आज की वीडियो में क्या क्या है, आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। यह वीडियो उन तमाम पाकिस्तानी नौजवानों के लिए है जो हमेशा वसाइल और अपॉर्चुनिटीज की कमी का रोना रोते रहते हैं। मेरा उनको मशवरा है, आप ताहिर जावेद की पूरी कहानी सुने और फिर इसके बाद अपने आप से पूछें, अगर ताहिर जावेद 3 मरले से 300 अरब रुपए तक पहुंच सकते हैं तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। हमारी पिछली वीडियोस की तरह यह वीडियो भी इंशाल्लाह आपका माइंड और फिर आपकी किस्मत बदल देगी। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पर यह सुर्ख निशान नजर आ रहा है, आप इसे टच कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा छू दीजिए। इंशाल्लाह आपका यह फैसला आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। ताहिर जावेद अमेरिका में सबसे कामयाब पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं। ये कारोबार भी करते हैं और अमेरिकी सियासत में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को भी सपोर्ट करते हैं और सदारती कैंपेन्स में भी शरीक होते हैं। ये हिलरी क्लिंटन के बहुत करीब थे, सदर ओबामा भी इनके दोस्त हैं और इस वक्त भी अमेरिका के 50 अहम सेनेटर्स और कांग्रेसमैन इनके जाती दोस्त हैं। ये आज जहां हैं, आप ये जानकर हैरान होंगे, ये गुजरे हुए कल में इससे बहुत पीछे थे। ये लाहौर में 3 मरले के घर में रहते थे, बसों के साथ लटक कर सफर करते थे और साल में सिर्फ एक बार जूते और कपड़े खरीद सकते थे। ताहिर जावेद ने 3 मरले से 300 अरब रुपए तक का सफर कैसे तय किया, ये अमेरिका कैसे पहुंचे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कैसे किया और इनकी कामयाबी की असल टिप क्या है, ये हम आज इनसे खुद सुनेंगे। ये वीडियो उन तमाम पाकिस्तानी नौजवानों के लिए है जो हमेशा वसाइल और अपॉर्चुनिटीज की कमी का रोना रोते रहते हैं। मेरा उनको मशवरा है, आप ताहिर जावेद की पूरी कहानी सुने और फिर इसके बाद अपने आप से पूछें, अगर ताहिर जावेद 3 मरले से 300 अरब रुपए तक पहुंच सकते हैं तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ताहिर जावेद ने लोअर मिडिल क्लास से जन्म लिया था, वाले सरकारी मुलाजिम थे, फैमिली लाहौर में टेंपल रोड पर रहती थी, घर के हालात कतई अच्छे नहीं थे। 4 बच्चे घर पे और चारों स्कूल जा रहे हैं और फादर की गवर्नमेंट जॉब है, मदर इज़ हाउस वाइफ। तो वही बेसिकली सेम रूटीन एवरी डे के भी एक स्केड्यूल है कि आपने ये काम करना है, सुबह उठ के स्कूल जाना है और मेक श्योर करना है कि आप अपना स्कूल के अंदर भी कर रहे हैं जो भी। तो नथिंग रियली टू एक्साइटेड, लेकिन कम अज़ कम ये था कि वी हैड द नाइस प्लेस टू लिव और वाले साहब जो थे वो ही वाज मेकिंग श्योर कि भी आप अपना होमवर्क कर रहे हैं, क्लास में ठीक हैं और कोई बदतमीज़ी नहीं हो रही। जो रूटीन के अंदर जो एब्सोल्युटली जो मिलियंस दूसरे घरों के अंदर बच्चों को रेज़ किया जाता था, जो ख़ास तौर पे सरकारी मुलाजिम जिस तरह अपने बच्चों को रेज़ करते थे कि यार ये भी नौकरी शोकरी कर ले, बाद में इसको भी कोई गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए, इस तरह की इसकी स्टडी वडी हो जाए, नंबर शंबर अच्छे आ जाएँ। तो वही यानी रूटीन काम था। ताहिर जावेद के बहन भाइयों को साल में एक आध बार जूते और कपड़े मिलते थे और इसके लिए भी इन्हें बाकायदा किसी वजह का इंतजार करना पड़ता था। टिपिकली जो होता है कि आपको छुट्टियों के बाद स्कूल जाने जो नहीं, वापस आपने जब स्कूल जाना है तो आपको नया जूते, वह स्कूल तो यूनिफॉर्म होते थे उस टाइम पे, लेकिन आपको जूते वूते नए मिल गए, फिर ईद के ऊपर नए कपड़े बन गए और जो भी किसी की शादी वादी हुई तो उसका कपड़ों के बनने के लिए बहाना बड़ा ज़रूरी होता था उस वक्त कि भैया या तो कोई फंक्शन होगा या ईद आएगी या दूसरा तीसरा। वो सच ऐसा नहीं है कि ये चलो जी आज वीकेंड है तो शॉपिंग करने चलते हैं। ताहिर जावेद ने बचपन से काम शुरू कर दिया था। ये अपने से पिछली क्लास के तालिब इल्मों को पढ़ाते थे। इस ट्यूशन से इन्होंने अपना मोटरसाइकिल खरीद लिया। ग्रेजुएशन के बाद छोटा सा स्कूल भी बना लिया। पाकिस्तान में मैंने सच कोई जॉब नहीं की मैं, लेकिन यह है कि 16 साल की उम्र से ना मैं एक काम ज़रूर करता था कि आई वॉज डूइंग माई ओन अर्निंग, कि मैं अपने जो जैसे जिस भी ग्रेड में था उससे 1 ग्रेड पीछे या 2 ग्रेड पीछे वालों को पढ़ाता था। और ये मैंने यानी कह लें कि फ़र्स्ट ईयर से ही लोगों को, यानी जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो वो मैं मैट्रिक वालों को पढ़ाता होता था और अपना उसमें रेज़ कर लेता था अपनी जो भी ना खर्चा वर्चा। और इसी तरह मैंने मोटर बाइक बाई कर ली। इसी तरह मैंने अपना आगे डाउन द रोड गाड़ी ख़रीद ली थी पाकिस्तान के अंदर, यानी ये बच्चों को पढ़ा के। फिर मैंने प्राइवेट स्कूल एक कुछ कज़न्स के साथ मिल के 2-3 साल वो किया, प्राइवेट स्कूल एक बनाया था जो वेरी सक्सेसफुल था उस वक्त।
फिर वहाँ से यानी फिर मैं इधर आ गया और दरमियान में वो चलता रहा और वो तो आज तक वो मतलब स्कूल उधर ही खड़ा है। लेकिन ये है कि आई डिडंट डू मच पाकिस्तान के अंदर जो है, मैं यही बोलूँगा कि रूटीन के अंदर अभी जस्ट स्टार्टअप था एंड आई वाज वो फुल स्विंग पे पर कोई भी चीज़ जो है ना वो ऐसा नहीं हुआ था जिसको टू मच ब्रैग किया जाए। 80 की दहाई में अमेरिका पाकिस्तान में बहुत मशहूर था। ये अमेरिका का नाम सुन सुनकर इससे मुतासर हो गए और 1989 में अमेरिका पहुंच गए। यहाँ इनके भाई और बहनों ही रहते थे। और 89 में और उसमें भी कोई ऐसे ही था कि जस्ट टू चेक इट आउट, वो जो नहीं है अपना क्या उसको बोलते हैं कि यानी जस्ट टू गो एंड लर्न फ्यू थिंग्स, या स्टडी वडी करूँगा और एक आधे साल के अंदर मैं या 6 महीने के बाद ही बल्कि मैं वापस चला जाऊँगा। मुझे शौक़ अमेरिका में आने का था, ठहरने का नहीं था, लर्न करने का था। आई वॉज इंस्पायर्ड बाई जो भी ना वो आपको अगर याद होगा कि कोल्ड वार और उसके बाद जो रशिया का अफ़गानिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर जो ख़बरें होती थी वो सारी, उसमें कोई ऐसी खबर नहीं होती थी सारे दिन में जिसमें अमेरिका का जिक्र ना हो ना। तो अमेरिका वाज इन्वॉल्व इनटू एवरी सिंगल थिंग। फिर वो टीवी के ऊपर ही आप देख रहे हैं अमेरिकन एड्स आ रही है और ये जनाब लोगों को हेल्प किया, अफ़गान महाजरीन के लिए ये हो रहा है। तो वो एक इम्प्रेशन था कि यार एक मुल्क है जो भी उस बचपन से देखते आ रहे थे, एक मुल्क है जो बड़ी मच दुनिया के हर मुल्क के अंदर इंटरेस्ट लेता है। तो ये एक चीज़ डेवलप हो रही थी। फिर अमेरिकन सेंटर जो लाइब्रेरी होती थी वो हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस में थी। तो मैं चला गया जनाब उधर जाके, आई डोंट नो कि उसमें मेंबरशिप होती थी या नहीं होता था, मुझे ये याद है कि मैं जा कर के वहाँ पे बैठ जाता था। तो जो भी लर्न करना, कभी देखना, कोई किताबें पकड़ के कभी कि अमेरिका के मतलब लर्न करने का मुझे शौक़ था। लेकिन ऐसा सच कभी भी यहाँ आके रहना और मूविंग फॉरवर्ड एंड कि अभी अपनी लाइफ को इधर, उसका नहीं था। लेकिन जब इधर आया तो दोस्तों ने और भाई ने और इन्होंने सब ने बोला कि यार चलो तुम 6-7 महीने 5 महीने रुको एंड चेक इट आउट। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं, 6 महीने काफ़ी है अमेरिका में। आप अगर रुक गए तो आपको अमेरिका लग जाएगा। अमेरिका में शुरू में और जॉब्स की, ये शुरू में बहनोई के स्टोर पर काम करते थे, फिर इन्होंने डॉलर स्टोर बना लिया और यहाँ से इनकी कामयाबी की कहानी स्टार्ट हो गई। देखिए शुरू में जो किया है वो कोई इतना यानी कलरफुल कुछ नहीं है। उसमें यही है कि भी छोटी छोटी आर्ट जॉब्स। सबसे पहली जॉब मेरी थी कन्वीनियंस स्टोर के ऊपर। मैंने वो एज ए क्लर्क, जो नहीं वो आप लोगों को चीज़ें आते हो पैसे लेके और उनको लिफाफे में डाल के देने वाली। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा था कि हर चीज़ के अंदर और लर्न करूं, आगे बढ़ूं। तो ये थोड़ा बोरिंग सी, तो साथ साथ मैं इसी के अंदर कुछ चीज़ें पकड़ के मैं लोगों से पूछता था भी और क्या किया जाए, किधर जाया जाए। तो एक वो फ्ली मार्केट के अंदर मुझे किसी ने बोला कि जी आप वहाँ पे एक स्टॉल लगाएं और आप कोई यू कैन डू अ डिफरेंट ट्रेड, कोई इधर सी चीज़ें लेके उधर। तो वो उसके अंदर मुझे वो जा कर के मैंने थोड़ा सा उसको लर्न किया। फिर इसी तरह कुछ बिज़नेस नया करने का शौक़ पैदा हो रहा था। तो कभी देखते रहना कि यार इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसी कन्वीनियंस स्टोर को कुछ चेंज कर ली जाए। तो 8 जॉब्स थी शुरू के अंदर। कोई गाड़ी वाड़ी नहीं, पैदल काम पे आना जाना। और छोटे से एक घर के अंदर हम 4 लड़के रहते होते थे। ये सारी शादी से पहले की कहानियाँ जो है ना। मेरे भाई और बहनोई और कुछ लोग इधर थे, तो उनके साथ मिलके ही हम करते रहे जॉब वाब। ये 2-3-4 उन्हीं के पास ही करता था ना मैं जॉब। तो लाइक माई ब्रदर इन लॉ का जो स्टोर था तो उसके पास काम करना। तो ये ज़रूर था कि ये सब लोग मुझे थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर मेरे यानी काम करने के स्टाइल से कह लें, या मेरी कुछ पाकिस्तान में भी पॉलिटिक्स के अंदर मैं काफ़ी हद तक 85 के इलेक्शन के अंदर बड़ा मैं इन्वॉल्व था, 87 के इलेक्शन में बड़ा। तो ये लोग इतना, कॉलेज के अंदर भी मैं यूनियन जो थी उसमें भी इन्वॉल्व होता रहा। तो ये लोग उस पर इम्प्रेस ज़रूर थे, मेरे भाई बाकी लोग। तो ये चाहते थे मैं इधर रुकूं। तो इन्होंने मुझे बड़ा अकोमोडेट करने की कोशिश इधर उधर करते रहते थे कि यार इसमें देख लो, उसमें देख लो, कोई एक चीज़। तो मैंने इधर उधर 3-4 चीज़ें। फिर उसके बाद मैंने खुद एक वो जो डॉलर स्टोर जो होते थे ना, उसका एक कॉन्सेप्ट था जो आई कैन कॉल माई सेल्फ द पायनियर ऑफ दैट इंडस्ट्री। कि एक पूरी यानी एक छत के नीचे सारी आइटम्स जिसकी एक ही प्राइस हो।
तो उसको मैंने एक स्टार्ट किया, एक ब्रांड न्यू लोकेशन रेंट की। रेंट करने के बाद उसके अंदर काम करने के लिए भी पैसे वैसे वो ख़ास ज़्यादा होते नहीं थे, तो वो कज़न्स को और दोस्तों को बुलाना कि शाम को खुद ही पेंट कर रहे हैं सारे मिल के उधर ना, वो अपने अपनी जॉब्स करके आके। तो हमने इस तरह यानी हाथों पैरों के साथ ही एक स्टोर खड़ा कर दिया हमने ना। और उसको जब किया तो कॉन्सेप्ट इतना था कि वो थोड़ा शुरू में ही ना वो एक पिकअप हो गया, कुछ अच्छी गुड लक के वो किसी रिपोर्टर ने पिकअप कर लिया ना। दिस इज़ हाउ आई शुरू से मैं इस चीज़ की बड़ा करता हूँ कि मीडिया कैन पुट अ बिग इम्पैक्ट ऑन यू। तो जैसे बाहर वो लाइन लगी हुई, रश लगा हुआ है ग्रैंड ओपनिंग के 2-4 दिनों के अंदर ही किसी रिपोर्टर ने जब देखा तो उसने उसके ऊपर रिपोर्ट बना दी। और रिपोर्ट वो बननी थी कि वो जो एक कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर मुझे लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया कि तुम ये कैसे कर रहे हो, और ये लाइक हाउ डिड यू कम अप विद दिस थिंग, जो सामान कहाँ से आ रहा है, तो बच के आ रहा है दूसरा। तो वहाँ पे जब मुझे ये इस तरह की चीज़ें जो हुई ना, तो यहाँ पे 2 चीज़ें थी। आप ये जो मैं कहता हूँ ना कि भी व्हाट मेड मी डिफरेंट फ्रॉम अदर, तो वहाँ पे मेरे लिए 2 चीज़ें थी। मैं सबसे छुपा के रखता और कहता यार किसी को कुछ ना पता चले, वो अपनी एक दुकान चलाता रहता। इंस्टेड ऑफ दैट मैंने लोगों को शामिल करना शुरू किया पार्टनरशिप के साथ। फिर इसी तरह वो जो लैंडलॉर्ड था वो बड़ा इंप्रेस था कि यार तुमने मेरे पूरे शॉपिंग सेंटर में रौनक लगा दी। उसके साथ मैंने बैठ के डीलें बनाई कि तुम बाकी के शॉपिंग सेंटर मेरे हवाले करो, मैं इस तरह की रौनकें हर जगह लगाता हूँ। उसने मुझे थोड़ी हाँ की, मैंने कहा साल का रेंट फ्री करो मेरा, 2-4-5 लोकेशंस मुझे पकड़ाओ, और क्या हेल्प कर सकते हो सेटअप करने, जो मैं खुद पेंट शेंट किए थे वो तुम करा के दो। इसी तरह मैंने कुछ दोस्तों को, जानने वालों को बोला भी आ जाओ। तो मैंने पार्टनरशिप के अंदर लाइक अ फ्रेंचाइज स्टाइल के अंदर तो ये मैंने करना शुरू किया, एंड देन विद 1 लोकेशन माय ओन। तो हमने उसके बाद ये को तकरीबन 28-29 लोकेशंस जो थी उसको खोला, और उसके ऊपर ये सक्सेस जो थी वो मल्टीप्लाई होती चली गई आगे से आगे। एंड दैट वाज माय फर्स्ट जो कह सकता हूँ कि गुड सक्सेस जो यहाँ पे अमेरिका में आने के बाद के भी फ्रॉम 1। अच्छा, पैसे वही थे, ऐसा नहीं कि किसी बैंक में गया हूँ या कोई लोन ले लिया। अभी तक वो उसी को रिवॉल्व कर रहे हैं कि जो लैंडलॉर्ड को बोला कि भाई मैं तुम्हारे शॉपिंग सेंटर को अपलिफ्ट कर दूंगा, तुम ये सारा काम करके दो। इसी तरह मैं जिससे सामान लेके कैश पे आया था उसको बोला मेरे पास एक और लोकेशन आ रही है, पैसा कोई नहीं, अब तुम उधार दो। तो ये फिर कुछ लोगों को बोला कि यार तुम जो स्मॉल कैश फ्लो के लिए तुम आके उसके अंदर पार्टनरशिप कर लो। तो एक पार्टनर को ला के छोटा कैश फ्लो उधर से पकड़ा, कुछ उधार पकड़ा, कुछ लैंडलॉर्ड से कराया। इस तरह करते करते 1 से 2 से 4, और नेक्स्ट थिंग आई नो कि 2 साल 2.5 साल के अंदर अंदर 28-29 लोकेशंस थी हमारे पास। एंड दिस इज़ हाउ वी हैड काइंड लाइक वो हमारा एक स्टार्ट हो। जो एक मेरा वो जो मैं बता रहा हूँ कि डॉलर स्टोर वाली खानी शुरू की थी, उसको हमने फिर होलसेल में कन्वर्ट किया। इसी तरह जो कन्वीनियंस स्टोर थे उसकी होलसेल की। तो माशाल्लाह से जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन का काम था वो आज भी है। इस बड़ी बिग टॉप 20 डिस्ट्रीब्यूशंस जो कंट्री के अंदर है वो हमारे पास हैं। उसमें से 2 हमारे पास हैं, बल्कि एक की बजाय। उसके बाद वो अभी भी है। फिर हेल्थ केयर के अंदर चले गए, और हेल्थ केयर के अंदर हॉस्पिटल से लेके ऑल द वे डाउन 28 डिफरेंट एंटिटीज़ हमारे पास सिर्फ हेल्थ केयर के अंदर हैं, और क्लिनिक्स और MRIs और सर्जरी सेंटर्स एंड ऑल दैट। उसके बाद फिर रियल स्टेट डेवलपमेंट का के अंदर हमने एक डिफरेंट पोर्टफोलियो। और उसके बाद ये इलेक्ट्रिक के अंदर हमने जो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इंस्टॉलेशन ऑफ थर्मल यूनिट्स का काम हमने शुरू किया, जो एक ऑनगोइंग कंपनी को बाई करके तो उसको आगे बढ़ाया। इसी तरह ये फिर ये जो कुछ साल पहले हमने CBD के अंदर मामलात किए कि जी इसको डेवलप किया जाए। आई कैन कॉल माई सेल्फ, इसके अंदर भी आई वाज वन ऑफ द पायनियर के बल्कि लॉबिंग करके इन चीज़ों को हमने लीगल कराया, और इसको इन्वेस्ट भी किया। बल्कि इन्वेस्ट इतना नहीं किया जितना मैंने इस चीज़ को यहाँ पे लोगों की हेल्प करके तो लीगलाइज कराने के अंदर, उनकी जो है लॉबिंग के अंदर मैंने काफ़ी इसमें काम शाम किया। क्योंकि इट वाज अ प्रूवन डील कि ये जो कैंसर के इलाज के लिए इसको जो था इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ थी जिसको बहुत देर से निगलेक्ट किया जा रहा था, तो इसके अंदर किया। फिर ये टेलीकम्युनिकेशन के अंदर रिसेंटली वी आर लुकिंग इनटू दैट एंड ग्रोइंग इनटू दैट एरिया। तो ये अब ये जितने भी मैंने फील्ड आपको बोली, इसके अंदर मल्टीपल यूनिट्स हैं हमारे पास को एक स्टार्टअप के करने के बाद फिर उसको नेक्स्ट लेवल के लिए एक नई कंपनी डेवलप की। और वो उसको मैं स्ट्रांगली एक चीज़ के अंदर बिलीव करता हूँ कि आप जब एक काम शुरू करते हैं एक ग्रुप के साथ, और उसको जब आप आगे बढ़ाते हैं
तो आपको डिफरेंट माइंडसेट वहाँ पे चाहिए होता है। वो जो आपका ग्रुप है ना वो उसके लिए एक चेंज करना मुश्किल होता है, तो आपको उसके ऊपर एक नया ग्रुप आपको बनाना पड़ता है। तो आई मूव वो जो पिछला जो हमारे जो लोग हैं उनको वो करते रहें, आगे जो अब बढ़ना है उसके लिए फिर नई टीम डेवलप करते हैं। आज इनका टर्नआउट बिलियन डॉलर्स में है और ये बड़ी तेजी से तरक्की करते जा रहे हैं। ये अपनी दौलत के वॉल्यूम के बारे में कहते हैं, टर्नओवर तो बिलियंस के अंदर है। हमारा जो है क्या नाम है, टैक्स वैक्स भी हम सेवरल मिलियन डॉलर ओवरऑल कंबाइंड विद ऑल द कंपनीज वी डू दैट। मैं ये आपको उसकी जो अब 2-4 चीज़ें होती हैं ना जावेद साहब, इसमें एक होती है कि योर एसेट्स का जो ख़ास तौर पे बिजनेस के अंदर जो एसेट्स है ना उसकी वैल्यू आपको उसी दिन पता चलती है जिस दिन आप अपने बिजनेस को बेचते हैं। अगर आप मुझे पूछें कि मैं अपने सारे जो बिजनेस एसेट्स हैं जो आप अमाउंट बोल रहे हैं उसके अंदर बेचूं, मैं शायद आज भी ना बेचूं। ताहिर जावेद बिजनेस के साथ साथ सियासत में भी इन हैं। ये किंग मेकर हैं, सेनेटर्स को इलेक्शन लड़वाते हैं। हैरी क्लिंटन की सदारती कैंपेन में उसके साथ थे। हाँ, ये देखें जी, जब मैं इस मुल्क के अंदर मैं जब 4 पैसे मैंने बना लिए तो उसके बाद 9/11 आपको भी सबको पता है। 9/11 के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एकदम से एक फियर हमारी कम्युनिटी के अंदर आ गया, इंक्लूडिंग मी, कि यार ये याद है वो एक लोगों ने तशबीह देनी शुरू कर दी कि जी कुवैत वाला मामला ना हो जाए, लोगों को निकल के जाना पड़ जाए। तो वहाँ पे मैंने इसको बैठ के यहाँ के जो मेरे अच्छे जो दोस्त थे उनके साथ बातचीत की, तो उसमें बहुत सारे उन्होंने मुझे यही बोला कि ये आप लोग अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी ख़ास तौर पे आज भी जो रहते हैं ना, और मैंने खुद भी महसूस किया, तो वो इसी तरह रह रहे थे जैसे मिडल ईस्ट में। हालांकि इन्होंने जाना कभी नहीं था, इनकी कब्रें भी इधर ही, पिछलों की भी इधर ही, अगलों की भी इधर ही बननी थी, लेकिन माइंडसेट जो था ना वो यही था कि प्लाट जाके पाकिस्तान में लिए जा रहे हैं और ऐसे ही इन्वेस्ट। तो उसके ऊपर मैंने फिर एक नई मूवमेंट चलाई यहाँ पे, अपने सारे दोस्तों को बोला कि यार वी नीड टू इन्वेस्ट। हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, हम अपने बच्चों में इन्वेस्ट करते हैं, हम अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, हम बच्चों के फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके ऊपर बड़ा मुश्किल था शुरू में लोगों को बताना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मैंने जब खुद शुरू किया फ्रॉम माई साइड, मैंने दोस्तियां बनानी शुरू की, लोगों को इलेक्शन के अंदर हेल्प करनी शुरू की, उनको उनकी फंड रेजिंग शुरू की। फिर यहाँ तक भी लोगों ने देखा कि मैंने अपने बंदे अपॉइंट करने शुरू किए कि जी इस रेस के अंदर ये मेरा बंदा इलेक्शन लड़ेगा। फिर मैंने इलेक्शन विन करने शुरू कर दिए कि ये फ़लाँ जज खड़ा है, उसके सामने मैंने अपना अटर्नी को खड़ा करके जिता दिया। तो दिस इज़ हाउ मुझे इस चीज़ का जो एक मज़ा आया कि जी आप यू कैन बिकम अ किंग मेकर। फिर वो यहाँ से चलते चलते वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक गया, और देन पीपल सा दैट के भी हिलरी क्लिंटन के साथ मैंने नेशन वाइड काम भी किया और उसकी टॉप के जो लोगों के अंदर मैं शामिल भी था। तो उसमें एजेंडा एक ही था जो आज भी है, और उसको मैं बड़े वाज़े अंदाज में कहता हूँ कि वी डिमांड आवर शेयर इन पावर। जो अगले डिसीजन मेकिंग होंगे हमें उस पे टेबल पे बैठना है। अगर हमारी जगह टेबल पे नहीं है तो वो हमें एक्सेप्ट नहीं है। आप अल्लाह का फजल है कि इस वक्त कम से कम एक पार्टी के अंदर कोई हम ये प्राइड के साथ कह सकते हैं कि आई एम वेरी वेल कनेक्टेड विद विद एवरीबॉडी इन द पार्टी। फिर आपने भी ये देखा कि मैं सेनेटर्स को, यानी अब सेनेटर्स मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, उनको मैं पाकिस्तान लेके गया, वहाँ से उनको इंडिया भेजा, हमने इंडिया को एक्सपोज किया उसकी जो हिपोक्रेसी थी कि जी हम कश्मीर के अंदर ये जो काम कर रहे हैं कश्मीरियों की वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। और फिर ये सेनेटर्स ने जाके इंडिया में पूछा कि भाई आप हमें कश्मीर में जाने दें, और उन्होंने ना किया उसके ऊपर। फिर उसकी हमने वाशिंगटन पोस्ट में स्टोरियाँ चलवाई यहाँ पे, फिर पाकिस्तान में उसको कश्मीर में खुद मैं जा कर के लेके गया उन लोगों को। तो ये एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने यहाँ पे बैठ के ड्राइंग रूम की सियासत की है, फील्ड के अंदर लोगों को हज़ारों मील दूर ट्रैवल करा के डिसीजन मेकर को मैं पाकिस्तान ले जा करके वहाँ के डिसीजन मेकर के साथ बैठाया। और आज अल्लाह के फजल से जो पाकिस्तान के मतलब लोग सेनेट के अंदर जो लोग एजुकेशन रखते हैं, जो 2 लोग गए उन्होंने आके 20 लोगों को आगे यहाँ एजुकेशन दी, तो वो एक बड़ा फ़र्क है पाकिस्तान का मतलब जो पर्सपेक्टिव है। बल्कि ये जो परसों हमारी एक जूम मीटिंग है जिसके अंदर हिलरी क्लिंटन और बहुत सारे कांग्रेसमैन और सेनेटर हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ जस्ट टू रिव्यू द नेक्स्ट इलेक्शन। तो अभी हमारी इतनी यहाँ पे अल्लाह के फजल से वैल्यू हो गई है कि पीपल टेक देयर क्वालिटी टाइम टू इंटरेक्ट विद अस। इन्हें बचपन में पैसे की अहमियत का अंदाजा हो गया था। ये इस हकीकत को अपना टर्निंग पॉइंट समझते हैं। देखिए, ये
एक कोई एक वाकया तो मैं नहीं कहूँगा कि यार ये टर्निंग पॉइंट था, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि मेरे जो दिमाग के अंदर बचपन से ही एक चीज़ हो गई थी कि रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप और ख़ास तौर पे सीधी बात है जो शायद हम बोलते हुए शर्माते हैं कि मनी प्ले अ ग्रेट रोल इन एनीबॉडी इन वंस लाइफ। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज या पैसे की कमी नहीं है तो फिर आप उसको अगर प्रॉपर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपके घर के अंदर वैल्यूज़ भी बेहतर हो सकती हैं, आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल भी चेंज हो सकता है, और एट द सेम थिंग यू कैन एम्पावर योर सेल्फ इन द डिसीजन मेकिंग लेवल। आप पॉलिटिक्स में भी उसके अंदर प्ले कर सकते हैं। मैं ख़ास तौर पे अमेरिकन पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ आपको। तो अगर आपकी अपनी जो बैकग्राउंड अर्निंग्स या आपकी अपनी वैल्यू कम है तो आपके लिए हर्डल्स जो हैं वो हर जगह पे 3, 4, 5, 10 गुना हो जाती हैं। तो मैंने रियलाइज़ कर लिया था बहुत अर्ली एज के अंदर, द स्टेप 1 इज़ टू इकनॉमिकली गेट योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आप किसी भी चीज़ में जाओगे तो आपको जो वो ना वो हेल्प वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि यू कैन एक्सपेडाइट एवरीथिंग यू वांट टू डू। तो ये बचपन में ही ना कि जब हम देखते थे कि रिसोर्सेज की ऑब्वियसली कमी होती थी ना, कभी वही हमारे घर पे गाड़ी वाड़ी नहीं होती थी, इवन दो कि अब्बा जी के पास सरकारी जीपें होती थी अपने यूज़ के, लेकिन उन्होंने कभी उसको घर के यूज़ के लिए नहीं। तो वो एक कह लें कि जब आप उसको देखते हैं और फिर कभी कभी इधर उधर आप जा कर के देखते भी थे हमारे दोस्तों के अंदर जो कभी उनके दे हैव अ बेटर रिसोर्सेज, उनका कॉलेज आना जाना डिफरेंट है हमारे से, और तो आई रियलाइज़ कि भी इसके लिए थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और इसको आगे बढ़ने के लिए। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि मैंने एक चीज़ बहुत अर्ली लाइफ में लर्न कर ली थी कि जब आप थोड़ा सेट हो जाते हैं कुछ 4 पैसे आने शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे हम लोग जो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम फौरी तौर पे अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं और बेसिकली आपकी जो अर्निंग है उसको आप 100% कंज्यूम करने लग जाते हैं, और कम 100 नहीं तो 90% कंज्यूम करने लग जाते हैं। तो जो मेरी बेगम आज भी मेरे ख़िलाफ़ होल्ड करती है, तो उसको तो ये चीज़ उस वक्त तक नहीं पता चला जब तक हमने एक बहुत बड़ी कंपनी जब ख़रीदी यहाँ पे ही, तो यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हमने पे की, तो लोगों को यकीन नहीं आ रहा था अमेरिका के अंदर भी कि मैं उस वक्त 80,000 के घर के अंदर रहता था अपने भाई के साथ। तो जो हमने कंपनी खरीदी तो लोग ये ढूंढने के लिए निकल गए कि इसके अंदर जो है पार्टनर्स कौन है, पैसे किसके हैं, ये तो ले ही नहीं सकते। तो यानी हमारा पूरा ग्रुप हम इस तरह प्ले कर रहे थे कि हमने अपनी वेल्थ को शो ऑफ नहीं किया उस वक्त तक जब तक लोगों को खुद खोज लगा के ना पता चल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि मैंने पूरी लाइफ के अंदर शायद कभी भी 15-20% से ज़्यादा किसी साल में अपनी अर्निंग का लाइफस्टाइल के ऊपर स्पेंड नहीं किया। ये ख्वाब देखने वाले इंसान हैं, हालात कैसे ही क्यों ना हो ये गिव अप नहीं करते। पहली बात तो ये है कि आई एम अ ड्रीमर, यू नो आई लुक फॉर हाउ टू ग्रो माई सेल्फ, देन आई चैलेंज माई सेल्फ कि यार ये जो मैंने अभी कर लिया है ये ठीक है। और मैं उसके बाद परसिस्टेंसनेस आप इस लेवल तक कि पीपल कॉल मी वेरी स्टबरन, फिर कीप मूविंग, उसके अंदर मैं ये रुकूंगा नहीं उस वक्त तक जब तक कि मैं दरमियान में यहाँ तक कि गिव अप करने वाले चांसेस हो मैं उसके बावजूद नहीं रुकता और उसको मैं कंटिन्यू करता रहता हूँ। और इसी तरह आगे चलते आपको जो सक्सेस है वो आपको फिर आप अपने आप को चैलेंज करते हो कि यार अभी मैं यहाँ हूँ तो मुझे अगले लेवल पे क्या जाना है। मैं आपको एक चीज़ और जावेद साहब एक चीज़ बताऊँ, जैसे आपके केस के अंदर ना मुझे यू नो लाइक मैंने आपको देखा, आपसे मुलाकात हुई, आई वाज इंस्पायर्ड बाय यू कि भी यार देखें क्या बात है यार, आप भी यू नो योर स्टोरी इज़ अ सिमिलर कि यू केम फ्रॉम नॉट वेरी रिसोर्स। तो अच्छा इस तरह मैं जब देखे आई गॉट इम्प्रेस विद पीपल, फिर मैं उनके साथ दोस्तियाँ बनाई और वही लोग जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, ऐसा भी हुआ दर्जनों ऐसे लोग हैं जो वापस मेरे से इम्प्रेस हो गए। इनका एक बड़ा ही दिलचस्प फार्मूला है, ये समझते हैं कि इंसान को एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। जो शख्स दूसरी, तीसरी या चौथी सीढ़ी की तरफ नहीं बढ़ता वो स्टक हो जाता है। ये मैं हमेशा कहता हूँ जी, आपको ये बड़ी अच्छी आपने इंटरेस्टिंग बात की है कि मैं हमेशा अपने जब ये जो अपनी टीम को यही बोलता हूँ, या जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला ना कि एक टीम डेवलप होगी तो आप उससे बड़े लेवल का काम करते हो ना, तो आप एक उसके ऊपर एक और जैसे दायरे के ऊपर बड़ा दायरा लगाना पड़ेगा। तो वो जो एक अगर आपने 10 फुट की बुलंदी पर जाना है तो आपको 10 फुट की सीढ़ी चाहिए, आप चले गए। अब आप अगला डिसाइड आपने किया कि अब मैंने 30 फुट का सफ़र करना है, वो 10 फुट वाली सीढ़ी नहीं चलेगी। यू हैव टू चेंज योर माइंड, यू हैव to change your resources, you have to change
काइंड ऑफ एवरीबॉडीज माइंड सेट कि व्हाट ब्रॉट यू हियर विल नॉट टेक यू देयर। तो एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी और एक प्लानिंग के बाद हमें चेंज। देखें, ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है जो सबको हमें अपने आप को कंटिन्यूस एजुकेट करना पड़ता है। अगर हम नहीं करते तो फिर हम स्टक हो जाते हैं। देखें जी, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, या आप ग्रो कर रहे हैं या आप इधर यू गोइंग अप और यू गोइंग डाउन। ये जो लोग कहते हैं ना या सेम सेम, ये सबसे बड़ा झूठ है। कोई बिजनेस जिंदगी के अंदर सेम सेम नहीं रह सकता। वो कहते हैं ना सेम इज परसिस्टेंट। बिजनेस कभी भी नहीं होता, या ऊपर जा रहा होता है या नीचे जा रहा होता है, लेकिन आपको ग्रेजुअली लेटर ऑन पता चलता है। तो बेसिकली टू कीप अप मूविंग यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ, यू हैव टू स्ट्रेंथन योर टीम, यू हैव टू ब्रिंग द न्यू ब्लड इन योर टीम। कीप ड्रीमिंग, पहली बात तो यह है ये कीप ड्रीमिंग। और आप उसको यानी कहते हैं ना कि भी आपने उसको गिव इट अ शॉट आपने ज़रूर करना है ना। जैसे कि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे उस वक्त तक आप जैसे मैं एक सादी सी बात हूँ, संग तो कोई बढ़ के उठाओ, शाखे समर दूर नहीं, जिसको बुलंदी कहते हो इन हाथों की कोताही है। ताहिर जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दुनिया में कहीं भी हैं और आपकी कहानी अगर ताहिर जावेद साहब से मिलती जुलती है तो आप भी हमसे इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। हम आपकी कहानी भी पाकिस्तानी नौजवानों तक पहुंचाएंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ये किसी न किसी का मुकद्दर और माइंड दोनों जरूर चेंज करेगी।